इंडियाज अक्टूबर आयरन और एक्सपोर्ट्स नियरली जीरो। तो मैंने अभी जस्ट आपको एक डाटा शेयर की थी 2021-2 में इंडिया ने 26 मिलियन यूएस डॉलर एक्सपोर्ट किया था एंड उसमें से 21 मिलियन यूएस डॉलर सिर्फ चाइना ने इंपोर्ट किया इंडिया से, चाइना ने बाय किया इंडिया से। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है, जो क्वालिटी ऑफ आयरन और इंडिया यहां पर जो एक्सपोर्ट कर रही है वो लो ग्रेड आयरन और एक्सपोर्ट कर रही है। एवरीवन, वेलकम बैक टू सीरियली एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आपका स्वागत है द इंपॉर्टेंस ऑफ मर्चेंट नेवी सीरीज में। तो आज ये थर्ड वीडियो में लेकर आया हूं रिगार्डिंग आयरन और एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आयरन और एंड स्टील की इंडस्ट्री को मर्चेंट नेवी सेक्टर ने कनेक्ट किया है डिफरेंट कंट्रीज को पूरे वर्ल्ड वाइड में। और मैं आपको यह भी शेयर करूंगा ये कितनी बड़ी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है आयरन और एंड स्टील प्लांट्स की। मैं कुछ डाटा शेयर करने वाला हूं। आपने एक न्यूज पढ़ा था 2022 अक्टूबर 2022 में एक न्यूज आई थी, इंडियाज अक्टूबर आयरन और एक्सपोर्ट्स नियरली जीरो। एक्सपोर्ट्स नियरली जीरो। हर कंट्री चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे, तो क्या एक बहुत बड़ी ये चिंता करने वाली बात है। आपको क्या लगता है, प्लीज नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर करें एंड ऑफ कोर्स मैं इस पर अपनी विचार दूंगा, अपनी थॉट्स दूंगा। इंडियाज अक्टूबर आयरन और एक्सपोर्ट्स नियरली जीरो। क्लियर? तो इस पर मैं आता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ डाटा की, कुछ वैल्यू की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी मार्केट वैल्यू बता दूं। आयरन ओर एंड स्टील की जो करंट मार्केट वैल्यू है पूरी वर्ल्ड वाइड में, जो करंट मार्केट वैल्यू है वो अराउंड 1.6 ट्रिलियन डॉलर है। यस, 1.6 ट्रिलियन डॉलर मीन्स व्हाट, अगर 1 ईयर अराउंड ईयर जो बल्क कैरियर है, जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं आयरन ओर्स की, अगर वो बल्क कैरियर पोर्ट एंड एंकरेज पे खड़े हो गए तो अराउंड 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमिक लॉस हो जाएगी। अब आप सोच सकते हो ये 1.6 ट्रिलियन डॉलर कितनी बड़ी इकोनॉमिक है। मैं आपको बता दूं कि ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि कितनी ऐसी देश हैं इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में कितनी ऐसी देश हैं जिन देशों की खुद की वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक 1.6 ट्रिलियन डॉलर से कम है। क्लियर? तो सिर्फ आयरन और इंडस्ट्री की पूरी वर्ल्ड वाइड की इकोनॉमिक मैं बता रहा हूं 1.6 ट्रिलियन डॉलर, और ये 2028-30 तक ये अराउंड 2.4 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट बनने वाली है। तो इतनी बड़ी मार्केट को, इतनी बड़ी सेक्टर को, एंड आई टोटली एग्री, एंड भी डिफरेंट सेक्टर्स यहां आते हैं, इंटरनेशनल ट्रेडर्स आते हैं, मर्चेंट ट्रेडर्स आते हैं, एंड भी डिफरेंट ट्रेडर्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट बिजनेसेस इन्वॉल्व होते हैं। बट मैं बात कर रहा हूं एक और इंडस्ट्री की, वो है मर्चेंट नेवी इंडस्ट्री। सो बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री ओनली इतनी बड़ी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक एक कंट्री से दूसरे कंट्री को ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है। बट द प्रॉब्लम इज, काफी लोग, आम जनता, भारत के आम जनता, काफी ऐसे लोग हैं जो इनकी इंपॉर्टेंस नहीं जानते हैं। अगर मैं आपको यह बताऊं कि मर्चेंट नेवी एक ऐसी करियर है जो अराउंड 85 to 90% गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती है अराउंड द वर्ल्ड, तो आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी, पब्लिक को ये बातें समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ बताऊं आपकी नीड्स कैसे फुलफिल कर रही है, उस एग्जांपल से अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर मैं आयरन ओर एंड स्टील की इंपॉर्टेंस बताऊं तो हाउस होल्ड, एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन, हैवी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स, यहां पर जितने मैंने नेम लिए एंड सो मेनी, यहां पर आयरन ओर एंड स्टील्स की एप्लीकेशंस है। एंड ये एप्लीकेशंस डिफरेंट सेक्टर से जुड़ी है, नो डाउट, बट एक सेक्टर है मर्चेंट नेवी जो पूरी सेक्टर को कनेक्ट करके रखी है।
आप सोच सकते हो इसकी मार्केट, आयरन और एंड स्टील की मार्केट 2030 तक 2.4 ट्रिलियन डॉलर को रीच करने वाली है। और मैं करंट की अगर मैं बताऊं तो चाइना जो है अराउंड 35 बिलियन यूएस डॉलर इंपोर्ट कर रही है, जर्मनी अराउंड 20 बिलियन यूएस डॉलर इंपोर्ट कर रही है, अमेरिका अराउंड 18 बिलियन यूएस डॉलर इंपोर्ट कर रही है। अगर मैं इंडिया की अगर आपको डाटा प्रोवाइड करूं तो इन द ईयर ऑफ 2021 एंड 2022 इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था अराउंड 26 मिलियन यूएस डॉलर आयरन और, अराउंड 26 मिलियन यूएस डॉलर आयरन और उन्होंने एक्सपोर्ट किया था, हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था। एंड जो भी एक्सपोर्ट किया उसमें से 21 मिलियन यूएस डॉलर सिर्फ चाइना ने लिया, सिर्फ चाइना ने बाय किया है, चाइना ने इंपोर्ट किया है। एंड यहां पर वो लोग काफी चतुराई से काम करते हैं एंड वो जब एक्सपोर्ट कर रहे होते हो तो इससे ज्यादा दामों में वो एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे वो अपनी बिजनेस को बहुत अच्छी प्रॉफिट पे ले जाते हैं। तो इसको देखा गया, ये सिनारियो को देखा गया। तो एक न्यूज है, आप इसे रीड कर सकते हो, इंडियाज अक्टूबर आयरन और एक्सपोर्ट्स नियरली जीरो। जब इंडिया के पास इतनी बड़ी प्रोडक्शन है आयरन और की, और ये न्यूज आती है आपके पास द इंडिया और इंडियाज अक्टूबर आयरन और एक्सपोर्ट्स नियरली जीरो, तो क्या ये चिंता करने वाली बात है? आप अपनी जो थॉट्स हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपनी थॉट्स प्लीज राइट कर सकते हो, और मैं अपनी थॉट बताता हूं। और जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी निकाली थी उनकी एम क्या थी वो मैं आपको शेयर करता हूं जितनी मैं समझ सका। ठीक है, सो द इंडियाज अक्टूबर आयरन और एक्सपोर्ट्स नियरली जीरो। तो मैंने अभी जस्ट आपको एक डाटा शेयर की थी, 2021-2 में इंडिया ने 26 मिलियन यूएस डॉलर एक्सपोर्ट किया था एंड उसमें से 21 मिलियन यूएस डॉलर सिर्फ चाइना ने इंपोर्ट किया इंडिया से, चाइना ने बाय किया इंडिया से। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है, जो क्वालिटी ऑफ आयरन और इंडिया यहां पर जो एक्सपोर्ट कर रही है वो लो ग्रेड आयरन और एक्सपोर्ट कर रही है। गेटिंग और नॉट? तो अब जो लो ग्रेड आयरन और वो एक्सपोर्ट कर रही है, तो यहां पर एक गवर्नमेंट ने टैक्स पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया। टैक्स पॉलिसी ये था, अराउंड 50% आपको टैक्स लगेगी अगर आप लो ग्रेड आयरन और एक्सपोर्ट करते हो। तो लो ग्रेड आयरन और मीन्स व्हाट? आयरन कंटेंट इन आयरन इज नियरली और लेस देन अबाउट 50% इन इट, दैट इज व्हाट कॉल्ड लो ग्रेड। मीन्स आयरन की जो प्रतिशत है 50% से अगर कम है तो उसे मैं बोलूंगा लो ग्रेड आयरन और। तो इससे क्या हुई, इससे एक्सपोर्ट्स में धीरे धीरे कमी आने लगी एंड अराउंड अक्टूबर में एक्सपोर्ट नियरली जीरो के अप्रोच आ गई। तो इससे एक बेनिफिट जरूर हुई है इंडियन गवर्नमेंट को, जो डोमेस्टिक स्टील प्लांट्स हैं वो बेहतर तरीके से उन लो ग्रेड ओर्स का, आयरन ओर्स की यूज किए। क्लियर? तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि हम डोमेस्टिक स्टील प्लांट्स को हम बढ़ावा दे रहे हैं, डोमेस्टिक स्टील प्लांट को हम और बेहतर की ओर ले जा रहे हैं। ठीक है, एंड इससे क्या हुआ, चाइना की भी इंपोर्ट इंडिया से ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई। क्लियर? तो ये जस्ट मैंने आपको एक डाटा प्रोवाइड किया। तो अब मैं बता दूं, ये जितनी आपको डिफरेंट मैंने इकोनॉमिक बताई, डिफरेंट कंट्रीज की इंपोर्ट एक्सपोर्ट डाटा बताई, वो कैसे पॉसिबल हो रहा है? वो पॉसिबल हो रहा है वाया शिप्स, ट्रांसपोर्टेशन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां पर सिर्फ एक मर्चेंट नेवी कैरियर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, नो, और भी बहुत सारे ट्रेडर्स, इंटरनेशनल ट्रेडर्स, अदर बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं। बट एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री को एक कनेक्टिविटी जो प्रोवाइड कर रही है वो मर्चेंट नेवी के थ्रू हो रही है। आप जो ऑटोमोबाइल्स यूज कर रहे हो वो मर्चेंट नेवी के थ्रू हो रही है। आप जो कंस्ट्रक्शंस कर रहे हो वो मर्चेंट नेवी के थ्रू यूज हो रही है। आप जो हैवी इंडस्ट्रीज में जो वर्क देख रहे हो वो पॉसिबल हो रही है बिकॉज ऑफ मर्चेंट नेवी। अगर आपको ऐसा लगता है ये इंफॉर्मेशन आपके काम की है, आप एक सीफेरर हो और आपको लगता है ये इंफॉर्मेशन यूजफुल है, आम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए, तभी वो सीफेरर की इंपॉर्टेंस जानेंगे, तभी उन्हें पता चलेगा हु इज द अनसंग हीरोज ऑफ द सी। सो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो पे।
वहां फिर से हम कुछ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस, ग्रोथ एंड कनेक्टिविटी पे बात करेंगे। सपोर्ट बनाए रखें, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।